दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच 4 दिन का युद्ध विराम तो हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल वेस्ट बैंक के अंदर अभी भी फिलिस्तीनी लोगों को लगातार गिरफ्तार कर रहा है। क्या कुछ हुआ है युद्ध विराम होने के बाद, इस वक्त के हालात कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन पहले आपको रजब तैयब एर्दोगान का एक बयान सुना देते हैं। रजब तैयब एर्दोगान भड़क तो बहुत ज़्यादा रहे हैं। युद्ध शुरू हुआ था तब से लेकर अब तक उनकी तरफ से बहुत सारे बयान आए हैं, लेकिन आज का जो बयान है ये काफ़ी ख़तरनाक है। रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल से कहा है कि आप हमारा एक वार नहीं झेल पाओगे। अगर हमने एक वार सही से कर दिया तो एक वार इजराइल आप झेल नहीं पाओगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम दुनिया के इस्लामिक देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। गाज़ा को हमारी मदद की ज़रूरत है और हम सभी इस्लामिक देश एकजुट होकर जब वार करेंगे तो इजराइल तुम हमारा वार झेल नहीं पाओगे। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इस्लामी दुनिया को एक साथ मिलकर एकता के साथ गाज़ा के लिए काम करना चाहिए। जब वार पूरी ताकत से इजराइल के ऊपर होगा तो इजराइल उसको झेल नहीं पाएगा। वैसे बात तो सही कह रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान। 57 इस्लामिक कंट्रीज एक साथ मिलकर अगर इजराइल पर वार करें, वार वो नहीं कह रहा हूं कि मिसाइल फोड़ दें, बम गिरा दें, बहुत सारे एक्शन हैं ऐसे जो एक साथ मिलकर लिए जाएं तो इजराइल झेल नहीं पाएगा सच में। इसके अलावा रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जो यूरोपीय मीडिया है वो पूरी तरह से पक्षपात वाली रिपोर्टिंग करते हुए इजराइल को ही दिखा रही है। इजराइल ने गाज़ा के अंदर सिर्फ महिलाओं और बच्चों को ही नहीं मारा है बल्कि 60 पत्रकार भी मारे हैं। लेकिन ये यूरोपीय मीडिया पूरी तरह से पक्षपात वाली रिपोर्टिंग करते हुए अपने साथियों की आवाज भी नहीं उठा रही है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान ने अनादोलू न्यूज एजेंसी की तारीफ करते हुए कहा कि अनादोलू ने अपना फर्ज ठीक से निभाया है। मेरे दोस्तों, हम भी आपके पास जो खबरें पहुंचाते हैं वो ज़्यादातर अनादोलू न्यूज़ एजेंसी की ही होती हैं। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर युद्ध विराम से पहले की है। बेतहालिया में देखिए किस तरह से मस्जिद को शहीद किया गया है। आसपास के जो घर हैं कितनी बुरी तरह से इजराइल ने हमलों में बर्बाद कर दिए हैं। वहीं दोस्तों, 4 दिन का युद्ध विराम सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और उसके बाद रफा क्रॉसिंग से 4 ट्रक फ्यूल के गाज़ा के अंदर आ चुके हैं। 4 ट्रक गैस के जिससे खाना बनाया जाता है वो भी गाज़ा के अंदर पहुंच चुके हैं। हालांकि युद्ध विराम के बाद भी इजरायली सेना ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के एरिया में छापेमारी और गिरफ्तारी लगातार जारी रखी है। अभी भी वो फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके अपनी जेलों में डाल रहा है छोटी छोटी बातों पर। तो युद्ध विराम हुआ है, युद्ध विराम में हमले नहीं कर रही है इजराइल की सेना, लेकिन अब लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ये जानकारी वेस्ट बैंक में ग्राउंड पर मौजूद एक अनादोलू के रिपोर्टर ने दी है। वहीं दोस्तों, 7 अक्टूबर से आज तक के ताज़ा आंकड़े मरने वालों के भी सामने आ चुके हैं। 1200 आम लोग इजराइल के मारे गए हैं। गाज़ा में तकरीबन 14,854 लोगों की मौत हुई है। वहीं जो वेस्ट बैंक का एरिया है वहाँ पर 229 लोग मारे गए हैं। इसमें 52 बच्चे शामिल हैं। गाज़ा के अंदर जो 14,854 लोगों की मौत हुई है उसमें 6,150 बच्चे शामिल हैं। अगर घायलों की बात करें तो इजराइल के अंदर 5,600 लोग घायल हुए हैं। वहीं गाज़ा के अंदर 36,000 लोग घायल हैं। इसमें से 75% बच्चे और महिलाएं हैं। 6,800 लोग मिसिंग हैं, उनका कोई पता ही नहीं है वो कहाँ हैं, कहाँ मलबे के नीचे दबे हुए हैं, कहाँ खो गए। 6,800 लोगों का कोई अता पता नहीं है। तो इनको भी हम मौत के आंकड़े में जोड़ सकते हैं। तो जो मौत का आंकड़ा गाज़ा का 14,000 है वो तकरीबन 20-25 हज़ार तक पहुंच सकता है, क्योंकि 6800 लोग लापता हैं, मिसिंग हैं। वहीं वेस्ट बैंक की बात करें तो तकरीबन 2,750 लोग यहाँ पर घायल हैं। दोस्तों, अब आपको एक और ज़रूरी जानकारी दे दूं। इजराइल जिन 300 कैदियों को रिहा कर रहा है अपनी जेल से, फिलिस्तीन के लोगों को, उनकी उम्र 14 से 18 साल की है। इजराइल ने जिन 300 लोगों की लिस्ट जारी की है उसमें से 274 पुरुष हैं। अब इजराइल ने इन लोगों को किस आरोप में अपनी जेल में रखा हुआ है? मेरे दोस्तों, इन लोगों के ऊपर आरोप है कि ये सेना के ऊपर हमला करते हैं, इन्होंने यहूदियों की हत्या की है, ये अपने घरों में बैठकर बम बनाते हैं। ये 14 से 18 साल के जो बच्चे हैं ये इजरायली सेना की हत्या करने की कोशिश करते हैं, इजरायली सेना के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, बम बनाते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को इन सारे आरोपों के तहत इजराइल की सेना ने अपनी जेलों में बंद कर रखा है। और आज जो खबर आई है वेस्ट बैंक से कि वहाँ पर भी छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो इसी तरह से वो गिरफ्तार कर रहा है वहाँ के लोगों को छोटी छोटी बातों पर। तो जितने कैदी वो रिहा कर रहा है उससे ज़्यादा वो गिरफ्तार कर रहा है आजकल में। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की जेलों में इन कैदियों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है। ऐसी ऐसी प्रताड़ना इन छोटे छोटे बच्चों को दी जाती है, 14 से 18 साल के बच्चों को, जिसको देखकर इंसान की रूह कांप जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना ही ट्रायल के इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और इन फिलिस्तीनी लोगों को किसी तरह का कोई वकील भी नहीं मिलता है कि वकील अदालत में जाकर उनको छुड़ाने की कोई कोशिश करे। तो कोई वहां पर ऐसा नियम नहीं है।
बिना ही ट्रायल के फिलिस्तीनी बच्चों को जेल में उठाकर इजरायली सेना डाल देती है। और ये वो सेना है जिसको दुनिया भर के दलाल और बिकाऊ मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बताती है, जो निहत्थे छोटे छोटे बच्चों को जेल में उठाकर डाल देती है बिना ही ट्रायल के। फिलहाल ये जो डील हुई है इसी तरह के बच्चों को छोड़ने की हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।